हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस प्रीति ठाकुर एंड आपको पता है कि मैं काफ़ी समय से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ कि इंटरव्यू में हम कैसे बिहेव करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमें फेस करने होते हैं, उनके लिए क्या तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने इंटरव्यू को अच्छे से पास कर सके। तो उसी सीरीज में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। याद है आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब हमसे कोई अपना इंट्रोडक्शन मांगता है तो बॉल हमारे पाले में होती है कि हम इंटरव्यू में ऐसी बातें बता दें कि इंटरव्यू हमारे फेवर में जाने लगे और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर आते हों। ठीक है, उसी तरह से एक ये लास्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर्स अक्सर आपसे पूछेंगे, वो होगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क या डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो इस क्वेश्चन को यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि कैसे फेस करना है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर बोल देते हैं थैंक यू सर, नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। बट यू नो, इधर फिर आप एक चांस मिस कर जाते हैं अपने एक बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन को देने का कि उन्हें तो आप ही को हायर कर लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी जो आप इंटरव्यूअर्स से पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन मत पूछने लगे, कहीं पता लगे कि आप एक रिवर्स इंटरव्यू लेने लगे उनका। ऐसा नहीं करना है, राइट। आस्क ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ देम जो आपको लगता है कि आपकी पोजीशन के लिए सूट करते हैं। मैं ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए भी बताऊंगी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, मैं उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चंस बताऊंगी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। यूजुअली आई टेल यू कि आपको ये क्वेश्चंस जो है रटने नहीं है, आपको ये क्वेश्चंस अपने हिसाब से क्रिएट करने हैं, उनको सेटल करना है अपने हिसाब से कि आपकी पर्सनालिटी पर या आपके जॉब प्रोफाइल में ये कौन सा वाला क्वेश्चन सूट करता है, तो आप उस तरह से करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आंसर्स प्रिपेयर करके लाऊं, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ कर दूं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए लोगों से, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने इन क्वेश्चंस पर। तो याद रखिए 2 या 3 क्वेश्चंस पूछने, सारे मत पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप उनसे ये पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने आपसे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो बोलेंगे यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डू टू परफॉर्म बेटर इन दिस जॉब। तो ऐसा उन्हें शो होगा कि भाई आप तो बड़े पैशनेट हो अपने रोल के बारे में, ठीक है। तो आप अपने आप को कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहते हो, तो एक कितना अच्छा आइडिया उनके दिमाग में चला जाएगा। दूसरा आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, मे आई आस्क यू सर या मे आई आस्क यू मैडम, what do you like about working in this company for so long, yeah, how do you feel working here for such a long time. You know, they will be very happy to answer this question. They will feel proud in telling कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है इस कंपनी में, क्या क्या हुआ और कैसे वो आए थे और अब वो क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से आप एक अच्छा सा उनसे रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ये भी आप पूछ सकते हैं, इफ आई एम सक्सेसफुल When will I be informed about the next step of the interview? तो इससे क्या होगा, आप जब घर में आके परेशान होते हैं, अरे इंटरव्यू तो हो गया मेरा, पता नहीं अब मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ हूं या हुई हूं तो ये अगले स्टेप का कब पता लगेगा। तो ये सारी चीजें आप उसी समय पूछ लीजिए तो परेशानी नहीं होगी। वो बोल देंगे विद इन अ वीक आपको पता लग जाएगा, विद इन 15 days आपको पता लग जाएगा, या विल सेंड यू मेल या कुछ भी ऐसा वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। फिर अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप बोलेंगे सर यू मस्ट हैव सम विजन फॉर दिस कंपनी, सो व्हाट कुड आई डू इन दिस रोल टू हेल्प यू अचीव योर विजन। देखो 100% अपीलिंग है टू योर हायरिंग मैनेजर, राइट। ये आप पूछ सकते हैं तो उनको लगेगा भाई ये तो हमारे विजन्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करना चाहते हैं, राइट। फिर आप ये भी बोल सकते हैं मे आई नो व्हाट्स द कल्चर लाइक विद इन द कंपनी। तो उन्हें पता लग जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है आपकी कंपनी में एक अच्छा कल्चर होना,
कि जो बंदा आता है उसको अपने कल्चर के बारे में भी चिंता होती है कि यहाँ फ्रेंडली होंगे लोग या सब अलग अलग होंगे, इस तरीके की बातें भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्स द वन थिंग आई कुड डू इन दिस रोल टू हेल्प योर बिजनेस सक्सीड या बिजनेस ग्रो। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं। फिर वही कि आप कितने पैशनेट हैं, मतलब आप तो बहुत ईगर हो अपने आप को उस कंपनी का असेट प्रूव करने के लिए, ये इसमें आराम से उन्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि कुड यू टेल मी अबाउट द टीम आई वुड बी अ पार्ट ऑफ। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस तरीके की टीम का मैं पार्ट होऊंगा, मतलब किस तरीके के लोग उसमें होंगे, क्या आपके मतलब प्लान्स हैं, ये सब चीज आप उनसे बोल सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं व्हाट आर द प्लान्स ऑफ द कंपनी ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो उनको लगेगा अरे आप तो कंपनी को एक लॉन्ग रन में भी देखना चाहते हैं और आप इसके बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे ये भी मतलब आप उनसे एक बात और भी पूछ सकते हैं, if I am successful in this interview, will there be any opportunities in the future for training and progression within the company। तो उनको लगेगा भाई आप सीखने के लिए भी बड़े एक्साइटेड हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी काफी एक्साइटमेंट है, राइट। तो कंपनी अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको जवाब जरूर देगी, राइट। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु वांट टू एक्सेल इन द रोल। तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि आप क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब आप उनसे एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं इस तरह से कि आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों को जो आपके कंपनी में एक्सेल करना चाहते हैं, मतलब वही एडवाइस दे देंगे, आपको रास्ता बता देंगे किस तरह से आप एक एक्सेलेंट एसेट उनके लिए बन सकते हैं। ठीक है, फिर आप एक और भी बात पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए फ्रेशर हैं अब या एक्सपीरियंस भी है तो भी आप पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू नीड मी टू डू या व्हाट वुड यू नीड मी टू फोकस ऑन इन द फर्स्ट 30 days ऑफ स्टार्टिंग, है ना। मतलब शुरू के 30 दिनों में आप क्या चाहते हैं मैं किस चीज पर पहले फोकस करूं, राइट। तो देखो ये सारा आपका बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन बता रहा है। फिर आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, who is the company's greatest competitor and what could I do in my role to help you to beat them। मैं अपने रोल में रहते हुए आपकी कैसे हेल्प कर सकता, आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर दें। तो ये भी आपकी बता रहा है कि आप बड़े मतलब पैशनेट हैं और आपका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है कंपनी की प्रोग्रेस के प्रति, राइट। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं what are the most challenging aspects of the company that you can tell me and you have faced in this role, and फिर आप बता सकते हैं उन्हें। तो वो जब आपको इसका आंसर देंगे ना कि ये आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और हमारी कंपनी में ये चैलेंज आपको फेस करने को मिल सकता है, तो आप उन्हें ना समझा भी सकते हैं कि डोंट वरी सर, आई हैव ऑलरेडी फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस अर्लियर इन द प्रीवियस कंपनी, सो आई कुड मैनेज विद दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप ऐसा भी उनको बोल सकते हैं। आप उनसे एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि who would I be reporting to in the role, कि अपने रोल में मैं अपने रोल में रहते हो किसको रिपोर्ट करूंगा लास्ट में, मतलब कौन मेरा बॉस होगा, आप ये भी पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ, कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो ऐसे ब्लंडर कराते हैं, ऐसी गड़बड़ियां कराते हैं इंटरव्यू में कि वो ऐसी बातें भी पूछ लेते हैं जो कि एक्चुअली नहीं पूछनी चाहिए। आई एडवाइज यू नॉट टू आस्क दीज 4 questions, so mind it, never ask these 4 questions that I am telling you that usually the candidates ask। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे yes do you have any questions for us, तो आप बोलेंगे yes sir, yes ma'am I have just one question please।
हाउ मच सैलरी इज एन ऑफर या हाउ मच सैलरी विल यू गिव अस, ये मत पूछिए, क्योंकि पता है आपको, ये तो आपके जब अपॉइंटमेंट आएगा तो उसके साथ में पता लग ही जाएगा, या आप हो सकता है कि अ, करके गए हो पहले से पता, राइट। इसके अलावा एक और चीज, अब आप बोलोगे कि मैम कहीं कहीं ना लिखा भी नहीं होता कि क्या सैलरी है, तो हाँ अगर कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया और आपको दूर दूर से भी कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या सैलरीज देते हैं, क्योंकि ऐसी कई साइट्स हैं जो बता देती हैं कि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी मार्केट में ये लगभग ये सैलरी आसपास चल रही है। मान लीजिए ऐसा कोई क्लू आपके पास नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर या मैडम, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू व्हाट आर द रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑफरिंग्स ऑफ दिस कंपनी। आपने ऑफरिंग्स भी पूछ लिया, मतलब सैलरी भी पूछ ली, क्या क्या आप ऑफर करते हो, टीए डीए सब उसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो आपके इस रेस्पेक्टेबल वे से पूछने पर इतना वो माइंड भी नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है आप जो आपको नहीं पूछना चाहिए। पहला तो था हाउ मच सैलरी इज एन ऑफर, ये आपको नहीं पूछना चाहिए। दूसरा है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और फट से आपने क्वेश्चन कर लिया, आई हैव अ हॉलीडे कमिंग अप सून, सो विल आई बी एबल टू हैव टाइम फॉर इट। मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले आप बोलेंगे कि मेरे तो हॉलीडेज आने वाले हैं और मुझे इंजॉय करने जाना है, उससे पहले आपको अपने एंटरटेनमेंट की पड़ी हुई है ना, ऐसा भी नहीं आइडिया देना है। और ऐसा तो ब्लंडर बिल्कुल मत पूछ लेना, कई लोग बोलते हैं वाई शुड आई वर्क फॉर यू, जैसे कि वो बदला ले रहे हैं कि उन्होंने पूछ लिया वाई शुड वी चूज यू, वाई शुड वी हायर यू, तो आपने भी उनसे दिमाग से पूछ लिया वाई शुड आई वर्क फॉर यू। ऐसा नहीं करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। होगा कुछ नहीं, आप पूछ लोगे तो कुछ नहीं बात है, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव टोल्ड मी एवरीथिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यू हैव आंसर्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसा भी, ऐसा लगेगा जैसे आप उन्हें रीड कर रहे थे जब वो आपको रीड कर रहे थे। तो होता तो है ऐसा, रियलिटी तो है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आफ्टर ऑल दे आर सीनियर्स, राइट, आपके सीनियर्स हैं, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। सो क्वेश्चंस है, आपको लग रहा है कि अगर मैंने आपको थोड़ी भी वैल्यू दी है इस वीडियो में, ऐसा ना हो रोज की तरह आप फिर देखें और निकल जाएं, सब्सक्राइब कीजिए भाई। यस, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन लाइक यू। थैंक यू। See you again with more questions and more answers and more personality development tips.